वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऑफ कोर्स टॉपिक टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, डंकी वर्सेस सालार या सालार वर्सेस डंकी, जिसपे मैं काफी टाइम से वीडियो बनाना चाहता था लेकिन काफी टाइम से नहीं बनाई क्योंकि मुझे इसी दिन का वेट था। यानी कि मैं काफी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा था सालार के ट्रेलर का कि कब सालार का ट्रेलर आए, हम ट्रेलर देखें उसके बाद रिव्यू करें। क्योंकि अब भी सालार के ट्रेलर आने से पहले जस्ट इसका टीजर आया था जिसके अंदर हमें नहीं पता था कि क्या कुछ होने वाला है, सालार की दुनिया कैसी है, प्रभास के डायलॉग डिलीवरी एक्शन कैसे हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन कैसे हैं, हमें नहीं पता था। लेकिन कल सालार के ट्रेलर के अंदर पता चल गया। नाउ गाइज अभी तक के सिनेरियो के अकॉर्डिंग सालार फिल्म कैसी चल रही है एंड डंकी फिल्म कैसी चली है, क्योंकि डंकी का ड्रॉप 1 आया, 2 गाने आए, काफी कुछ उसका भी रिवेल हो चुका है, सालार का भी रिवेल हो चुका है। तो अभी मेरी नजर में कौन सी फिल्म मुझे टॉप ऑफ द लाइन यानी कि भाई साहब हिट होती दिखाई दे रही है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि कुछ लोग ना मिड में स्टार्ट में वीडियो छोड़ देते हैं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोले होते हैं भाई ये हो गया। मैंने कहा यार वीडियो तो कंप्लीट देखो, जब वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी तो आपको समझ आएगी कि होने क्या वाला है। और जो मैं अभी बोलने वाला हूं ना भाई 100 क्या 1000% ऐसा ही होगा। तो इससे पहले कि बताऊं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आइए जानते हैं। तो इससे पहले कि मैं डंकी वर्सेस सालार के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आप ना अपने माइंड में एक इंपॉर्टेंट चीज बिठा लें और वो ये है कि आज के इस टाइम में ना गाइस कंटेंट किंग है, क्वांटिटी किंग नहीं है। मेरी बात आप समझ नहीं होंगे, एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी गाइस एनिमल आई और एनिमल से पहले आई टाइगर 3। टाइगर 3 के अंदर भाई इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार्स थे, सलमान खान भाईजान, भाई साहब शाहरुख खान, बिगेस्ट कैमियो था उनका। उसके बाद भाई ऋतिक रोशन, यानी कि बॉलीवुड के 3 बिगेस्ट स्टार थे, 3 बिगेस्ट स्टार। लेकिन आज उस फिल्म का डे 20 या डे 21 है और वो फिल्म खत्म हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई देखने गया होगा, अगर कोई गया हुआ तो बहुत कम, बहुत ही कम। अब इशू क्या हुआ? इशू ये था कि भाई टाइगर 3 का कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेकर्स ने जस्ट उसको बड़ा बनाने, बड़ा दिखाने में सारा पैसा बहा दिया। लाइक कि हमारी फिल्म का स्केल इतना बड़ा है, इतने सुपरस्टार्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो मेन कहानी थी ना गाइस, कहानी उसमें दम नहीं था, जिस वजह से फिल्म गई। उसके बाद आई एनिमल जो कि कल रिलीज हुई। आप में से बहुत से लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं भी देखी होगी तो आपको बहुत से रिव्यूज मिल चुके होंगे, डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिल चुकी होगी। अब एनिमल में खास बात क्या है? एनिमल में खास बात यह है कि इसकी सिर्फ कहानी है। जी हां, इसकी कहानी में दम है, अदरवाइज इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। भाई ए रेटेड ये फिल्म है, ना तो कोई इसका सीक्वल है, इतनी लंबी इस फिल्म की ड्यूरेशन है, भाई सब नेगेटिविटी इसके साथ है। लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म आपको टाइगर 3 से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाएगी। टाइगर 3 की नेट कलेक्शन कितनी 270-280 करोड़ है, उससे ज्यादा ये आपको एक हफ्ते के अंदर करके दिखाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। नाउ हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि कंटेंट इज द किंग। आजकल ऑडियंस कहानी देखना पसंद करती है। भाई साहब अगर कहानी हिट तो फिल्म हिट, 12th फेल बेस्ट एग्जांपल है भाई साहब अभी इस साल के। अब यहां पर मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? बताने के पीछे सेम एक ही रीजन है कि अब डंकी और सालार, इन दोनों में से जिस फिल्म की कहानी अच्छी हुई, कहानी अच्छी होने के साथ साथ प्रेजेंटेशन अच्छी हुई, वो फिल्म जीत जाएगी। और फिलहाल मुझे डंकी जीतती हुई दिखाई दे रही है। सबको पता है कि मैं सालार का कितना वेट कर रहा हूं, सबको पता है। बट फिलहाल ये मैं, अब देखो मुझे ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो शेयर नहीं कर सकता। मैंने ऑल ओवर द क्रेज देखना है कि क्या सीन है, उसके बाद ही मैं ये बात कर रहा हूं कि फिलहाल मुझे डंकी भाई साहब विन करती दिखाई दे रही है।
अब आप में से बहुत से भाई लोग बोलेंगे कि भाई यार सालार का ट्रेलर तो रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहा है, अभी दिन के टाइम 100 मिलियन व्यूज हो गए, इवन के हिंदी ट्रेलर भी जो है, हिंदी ट्रेलर भी मेरा भाई वो भी फास्टेस्ट 50 मिलियन व्यूज करता दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स। बट मैंने ऐसा क्यों बोला, अब मैं आपको वो बताता हूं। आप सबको पता होगा कि सालार के ट्रेलर आने से पहले प्रशांत नील का इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोला कि भाई सालार का केजीएफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, केजीएफ एक अलग भाई साहब वर्ल्ड थी, सालार एक अलग वर्ल्ड थी। भाई हमने मान लिया, ठीक है। यहां पर से जो लोग भाई साहब जस्ट इस वजह से एक्साइटेड थे कि हमें सालार केजीएफ दोनों इकट्ठी देखने को मिलेंगी, तो अब उनका वो सपना बुरी तरह से टूट गया। और ये मैंने आपको बताया था कि 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जो कि जस्ट इस वजह से एक्साइटेड हैं कि सालार केजीएफ का कनेक्शन है, केजीएफ का नो कनेक्शन। उसके बाद आ जाता है ट्रेलर। अब गाइस ट्रेलर इन लोगों ने, मैंने आपको बता दिया था कि इन लोगों ने ट्रेलर किस तरह से बनाया, लेकिन वो तो मुझे पता था ना, पब्लिक को तो नहीं पता था। अब पब्लिक में से भाई साहब सिनेरियो ये चल रहा है कि ये फिल्म का ट्रेलर साउथ में बहुत लेवल का परफॉर्म कर रहा है, इतना लेवल का परफॉर्म कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन इशू यह है कि ये हिंदी बेल्ट में परफॉर्म नहीं कर रहा, हिंदी बेल्ट में। अब इसका नुकसान क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो चीज बताता हूं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर जिस चीज का मुझे डर है ना कि कहीं ये ना हो जाए, वो होती दिखाई दे रही है, और वो ये है कि सालार की जो स्टोरी लाइन है ना, नो डाउट इन लोगों ने बहुत बड़ी बनाई है, बहुत ही बड़ी। बट सीन ये इस टाइम चल रहा है कि इन लोगों ने केजीएफ को बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया, केजीएफ के कैरेक्टर्स को रीयूज किया है, गरोड़ा एंड फरमान की मां, उन दोनों को यूज किया है। सालार के अंदर बहुत सी ऐसी लोकेशंस और उन लोकेशंस के नंबर्स हैं जो डायरेक्ट केजीएफ की लोकेशन से उठाए गए हैं, यानी कि केजीएफ के क्लाइमैक्स में कुछ लोकेशंस ऐसी थी जिनके ऊपर नंबर्स थे, अब उन नंबर्स को गोली मारो क्या थे, लेकिन सेम वही लोकेशंस उन्हीं नंबर्स के साथ सालार में यूज हो रही हैं। तो ऐसा क्यों है? और उससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ा बैड पॉइंट है, जिसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है बट वो सब बोल रहे हैं, और वो है उग्राम का रीमेक। बेसिकली मैं उग्राम का रीमेक तो नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा कि ये उग्राम का अपग्रेडेड वर्जन है। भाई आप बताओ ना, आप में से कितने लोगों ने उग्राम देखी है? बस ना हमें एक नेगेटिविटी चाहिए, हमें एक वर्ड चाहिए कि ये उग्राम का रीमेक है, उग्राम का रीमेक है, ये है वो है एटसेट्रा। अब गाइस ये सारे इसके साथ नेगेटिविटी चीजें हैं। अब लेट सपोज ये उग्राम का रीमेक निकलती है, यानी कि रीमेक से मुराद के कहानी वही होती है, अगर वही जो उग्राम की हुई, उसके बाद केजीएफ की अभी तो लोकेशंस कम है, अगर वही लोकेशंस होती हैं, उसके बाद जो एक्शन था ना, अगर आपने नोट किया हो तो जो एक्शन केजीएफ में था उसी तरह का कुछ सिमिलर एक्शन ना सालार के ट्रेलर में है, सेम मिलता जुलता एक्शन है, तो वो एक्शन हो गया। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें मिलाकर फिल्म के पहले 10 दिन तो बहुत अच्छे निकाल देंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो कोई इमेजिन नहीं कर रहा, लेकिन वो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वो क्या होने वाले हैं। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ सालार के पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते। या तो एक रास्ता यह है कि मेकर्स एक और ट्रेलर निकालें, उस ट्रेलर को फाड़ू लेवल का बनाएं, इतना फाड़ू लेवल का कि सोच भी नहीं हो, और जब वो ऑडियंस देखे, ऑडियंस कहे कि हमने सबसे पहले सालार देखनी है, नंबर 1 ये वे है। अगर ये कर लिया मेकर्स ने तो कमाल हो जाएगा, और अगर ये वे नहीं करती तो देन सालार को ओपनिंग तो लगेगी, लेकिन उस लेवल की नहीं लगने वाली। इसके बाद अगर मैं आ जाता हूं डंकी पे, तो डंकी पे देखो, मुझे इस टाइम, आपको पता है मैं शाहरुख का सबसे बड़ा फैन हूं, लेकिन मुझे शाहरुख का भी डर नहीं है कि इस टाइम डंकी में शाहरुख खान है, नहीं मेरा भाई, या तापसी पन्नू है, नहीं मेरा भाई, या विकी कौशल है, नहीं मेरा भाई। डर है सिर्फ इस चीज का कि वो बना रहे हैं राजकुमार हिरानी, बस डरो इस चीज से मेरा भाई कि वो राजकुमार हिरानी बना रहे हैं, और राजकुमार हिरानी की फिल्म में सबसे बेस्ट चीज होती है कहानी, और आज के टाइम में क्या चल रहा है, सिर्फ कहानी चल रही है। नाउ ये बात समझ लेना कि भाई साहब अभी डंकी जितना भी अच्छी निकल जाए, वो हिंदी बेल्ट के अंदर तो नंबर 1 पर है, डन है कि वो नंबर 1 पर है। साउथ में ये लोग डंकी को रिलीज ही नहीं कर रहे, तो मतलब साउथ में सालार नंबर 1 पर है, जी हां। बट मार खाएंगी ये दोनों मूवीज ओवरसीज के अंदर,
जी हां, ओवरसीज। अब अगर तो होने ये वाला है, सालार की कहानी निकली अच्छी, यानी कि दो दोस्त हैं, पता चल चुकी है ना कि दो दोस्त हैं, इन दोनों दोस्तों की दोस्ती है। अब बाद में ये दुश्मन बनेंगे, वो हमें एंड पर दिखाया जाएगा। अब प्रशांत नील ने ये सब किस वे से बनाया है, अगर तो वो वे क्लिक कर गया, ऑडियंस को पसंद आ गया, इमोशंस बाप लेवल हुए, फिर तो सालार का कमाल होने वाला है। बट अगर ये कहानी इतनी इंप्रेसिव ना निकले, देन ओवरसीज के अंदर ये डंकी के सामने नहीं टेक पाएगी। क्योंकि मैंने आपको फिर बोला ना कि पहले 10 दिन तो भाई साहब फैंस देखेंगे, फैंस डार्लिंग प्रभास के फैंस की कमी नहीं है, पहले 10 दिन देखते रहेंगे, देख देख कर क्या पता 300 400 500 करोड़ करवा दे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई साहब सालार ड्रॉप लेगी, और वो ड्रॉप जो होगा ना, मुझे वो ड्रॉप नजर आ रहा है। जी हां, तो इस टाइम मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि इस टाइम मुझे डंकी बहुत ना क्रेजी खेल करती हुई दिखाई दे रही है, बहुत क्रेजी। तो अब देखते हैं कि सालार के मेकर्स नेक्स्ट क्या करते हैं। मैं होप यही कर रहा हूं कि एक अलग लेवल की ये फिल्म निकले, क्योंकि अभी जिस तरह का इन लोगों ने कंटेंट दिखाया, वो पर्सनली मैं डार्लिंग प्रभास का फैन हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सालार का इतने टाइम से वेट कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। बट यहां पर बात हो रही है न्यूट्रल ऑडियंस की, कि क्या न्यूट्रल ऑडियंस भाई साहब इन दोनों मूवीज में से सालार को चूज करेगी। साउथ ऑडियंस तो कर लेगी, लेकिन ओवरसीज में क्या होगा मेरा भाई, ओवरसीज का मतलब उसको होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। बट इस टाइम कंटेंट वाइज मुझे डंकी फिल्म नंबर 1 पर भाई साहब नजर आ रही है। और ये देख लेना, मुझे पता है मुझे इस वीडियो के बाद बहुत गालियां पड़ने वाली है, मे भी बहुत से लोग अनसब्सक्राइब भी कर जाएं, लेकिन जो बात सच है वो सच है मेरा भाई। जी, सो अभी देखते हैं कि सालार के मेकर्स नेक्स्ट कौन सी मूव करते हैं। उनकी नेक्स्ट मूव बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तगड़ी। देखो मैं फिर बोलूंगा ना मेकर्स ने सालार का ट्रेलर बनाया, मेकर्स को चाहिए यार, मुझे अच्छा लगा। मैं बात करूं न्यूट्रल ऑडियंस की, न्यूट्रल ऑडियंस को ट्रेलर पसंद आते हैं फास्ट 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 फास्ट। यार सालार के मेकर्स को नहीं पता कि ये होना चाहिए, तो वो कितने भाई सब प्यारी लोकेशंस विजुअल्स डाले हैं तुम लोगों ने, कितने कमाल के डार्लिंग प्रभास पृथ्वीराज चौकुमारन के सीन है, आप उनको एक बाप लेवल ट्रेलर में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो मैं होप कर रहा हूं जो ट्रेलर नंबर 2 उसमें हो जाए। तो ये मेरी कुछ प्रिडिक्शन थी कि फिलहाल मुझे डंकी बहुत ऊपर नजर आ रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। खैर दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रगड़ी आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।